तो हेलो गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। पता है फ्राइडे है, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और जो फोर्थ या थर्ड ईयर में है वो भी चिल आउट करने के लिए सोच रहे होंगे। बट कोई नहीं, आज एक एसक्यूएल का टॉपिक था, मुझे लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं और मेरा भी इंटरव्यू उस पर लिया गया था, तो उसके बारे में ही आज हम पढ़ेंगे। उसका इंटरव्यू क्वेश्चन भी मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले वो कॉन्सेप्ट समझाना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट का नाम है CTE, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और समझते हैं क्या है CTE। तो यार, क्या होता है CTE? तो CT का भी मैंने जैसे बताया था, ये होता है कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर मैं इसे कॉमन लेमैन टर्म में समझाऊं तो ये कुछ नहीं होता है, ये बेसिकली होता है टेम्पररी नेम्ड रिजल्ट सेट। क्या मतलब है इसका? बेसिकली ये एक सब क्वेरी की तरह काम करता है या एक टेम्पररी टेबल की तरह काम करता है। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि समझ ज़्यादा लोगों को आए। तो सपोज मैंने कोई डेटा लिया है सेल्स का, ठीक है, सेल्स, उसमें क्या है, आईडी है, ठीक है, प्रोडक्ट है, ठीक है, और क्या हो सकता है सोचो ज़रा, क्वांटिटी और प्राइस होगी, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस, ठीक। और छोटा करते हैं, हम बड़ा करते जा रहे हैं क्योंकि अब आईडी सपोज 1 2 3 4 और प्रोडक्ट क्या है, एप्पल, ऑरेंज। देखो बनाना नहीं रख सकता, वल्गर लगेगा लोगों को, तो हम सिंपल फिर से एप्पल ऑरेंज लेते हैं, ठीक है। और क्वांटिटी अब क्या रखें, रैंडम नंबर्स रख लेते हैं। सपोज मान लिया 10, 5, 20 और 15। और प्राइस भी हम रैंडम कुछ भी मान लेंगे, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है। मतलब समझ पा रहे हो कौन से ज़माने में? 2 रुपये का सामान, 2 रुपये का, इसको $2 समझ के चलना, ठीक है, जस्ट किडिंग, 2 रुपये का हम सामान मान के चलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं साइड में और अब हम यूज़ करेंगे CT को, ठीक है। तो बेसिकली CT जो है हमेशा विद से होता है, विद इसका सिंटैक्स है और इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना CT वो नहीं आएगा, ठीक है। और CT में हमने लिख दिया है, हमें क्या चाहिए, इसका टोटल सेल्स निकालना है ना, तो हम लिख देते हैं टोटल सेल्स एज, ठीक है। अब हमने ये सब क्वेरी चालू कर दी है। सब क्वेरी में हमें क्या लिखना होगा, हमें पता है टेबल का नाम क्या है, सेल्स। अब ये मत पूछना सेल्स का टेबल नहीं, अगर नहीं पता है तो मेरी पिछली वीडियो जाके देखो, समझ जाएगा। तो हमने इसमें क्या करना है, हमें करना है सिलेक्ट प्रोडक्ट, और हमें क्या करना है, क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सम क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे एज टोटल रेवेन्यू, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक समझ? और ये हमने पूरी टेबल, और ये जो हमने डेटा लिया है कहाँ से लिया है, सेल्स के टेबल से लिया है। तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेल्स। यहाँ तक तो आ गया होगा, कोई डाउट होगा नहीं, डाउट होगा कमेंट कर देना। और फिर हमें क्या है, जब हम देख पा रहे हैं कि ये डेटा एप्पल सेम है, ऑरेंज सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको ग्रुप कर देंगे, ग्रुप बाय काहे से, प्रोडक्ट से, ठीक है। तो सोचो आउटपुट क्या आएगा, कमेंट में लिख देना अगर आउटपुट तुम्हें पता चल गया हो तो। ग्रुप बाय प्रोडक्ट, ये तो लेकिन हमारा टोटल सेल्स है, ये हमारा CTE है। लेकिन अब हमें इस टेबल से डेटा निकालना पड़ेगा ना। अब हम इस टेबल से डेटा कैसे निकालेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें लिखना होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टोटल सेल्स। अब समझो कोड कैसे ड्राई रन हो रहा है, ड्राई रन समझते हैं अब इसका।
तो यार यहाँ रखता हूँ ताकि दिखता रहे, ठीक है। कलर चेंज करते हैं तो थोड़ा फन बना रहेगा। अब ड्राई रन इसका समझते हैं, लिख देता हूँ ड्राई रन, ठीक है। तो बेसिकली अब ये टोटल सेल्स ने क्या करा, 10 इंटू 2 और 20 इंटू 2, ठीक है। आईडी क्या निकालना है, हमने एक प्रोडक्ट निकाला है, ठीक है, एप्पल, ठीक। एप्पल की एक टेबल बना दी होगी और उसने एक ऑरेंज की, क्योंकि हमें ग्रुप बाय किया है सेम टेबल का। अब ऑरेंज और एप्पल, और फिर इसमें इसने क्या किया, 10 इंटू 2 प्लस 20 इंटू 2, और इसका क्या करा है, 10 इंटू 5 इंटू 1, सॉरी 5 इंटू 1 प्लस 15 इंटू 1। तो इसका क्या आ जाएगा टोटल आउटपुट, समझो यार, इतना तो आसान है। इसका 50 आ जाएगा, देखो हिंदी में बोल रहा हूँ, 50 मतलब 50 होता है, और इसका आ जाएगा 20, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, ये जो है सिलेक्ट स्टार, स्टार हमें पता है सब कुछ निकाल देता है उस टेबल से। ये टेबल से अब ये जो हमारे पास टेबल है एप्पल ऑरेंज वाली, इससे हमें टोटल, ये टेबल का नाम है टोटल सेल्स, ठीक। अब हमने ये टेम्पररी टेबल बनाई है, जिससे अब हम ये पूरा डेटा निकाल देंगे और आउटपुट हमारा आ जाएगा एप्पल में 50, ऑरेंज में 20। तो समझ गए होगे, CTE बेसिकली टेम्पररी टेबल की तरह काम करता है। और इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होता है, इससे कोड हमारा बेसिकली बहुत रीडेबल हो जाता है। अब समझो एक चीज़ तुम लगातार करे पड़े हो, बार बार तुम एप्पल डालोगे इंटू 2 करोगे, ऑरेंज डालोगे 2 करोगे, फिर एप्पल डालोगे इंटू 2 करोगे, वो लंबा प्रोसेस जाएगा। उससे अच्छा उसकी एक टेम्पररी टेबल बना दो, वो टेम्पररी टेबल से हम डेटा निकाल लेंगे और आउटपुट दिखा देंगे। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ CTE। समझना है तो फिर से वीडियो देख लेना, और मैं थोड़ा धीरे समझाता हूँ तो 1.25 की स्पीड पे देखना तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बस यही था CTE, और क्वेश्चन करना है तो वो मैं सैटरडे को इस बार करा दूंगा, इसी क्वेश्चन पे लेके। इंटरव्यू क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था वो। तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो,